मन भावत कर किलोलिनी प्यारी जू की, मन भावत कर किलोलिनी प्यारी जू, सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जू की, सहज अटपटी भगवद रसिक कहाँ तुम साधो, भगवत रसिक कहाँ तुम साधो, भगवद रसिक कहाँ तुम साची, भगवद रसिक कहाँ तुम साची, नाही करो अनमोलिनी प्यारी जू की, नाही करो अनमोलिनी प्यारी जू, सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलिनी। किशोरी जी वाक्य रूप को वर्णन कर रही है। उमग उमग सन्मुख आवत, देखो कैसी मैं जय जो जो या को पास करूं त्यों तो वो मेरे पास आवे, और करत किलोलिनी मन भावत करन किलोलिनी, लेकिन कैसी हो या कि किलोल या कि लीलान को देख करके मेरो मन यहाँ पे आ रहा है। ठाकुर जी खूब जोर जोर से हंस रहे हैं। किशोरी जी कह रही आप हंस क्यों रहे हो, सांची बताओ हंस काहे क्यों रहे हो। हे श्यामाजू, आज मैं यहाँ छवि को देख करके बली बली जा रहा हूं कि जिनके रूप को वर्णन ललिता विशाखा और स्वयं श्याम सुंदर करें, आज अपने ही रूप को वर्णन अपने मुक्त ही कर रही हैं। हे श्यामाजू, ये मणि में दिखे वाली गोपी कोई और नहीं है, आपको अपना प्रतिबिंब ही दिख रहा है। कई मणि हो में, उन मणि में शीशा के भांति अपनो ही चेहरा दिखाई दे, तो श्री जी के सामने जब ठाकुर जी आए तो वह मणि में वो चित्र कोई और को नहीं है, श्री जी को ही प्रतिबिंब दिख रहा। किशोरी जी अपने आप ही कह रही हैं, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे कहां पाई बिल मोलिनी, उमग उमग सन्मुख आवत मन भावत करत किलोलिनी। हे श्यामाजू, जे कोई और थोड़े ही है। अरे देखो ललिता यहाँ पे आ, ललिता जी पास गई, तू देखियो, ललिता जी ने देखो तो ललिता जी को मुख दिखने लगो, विशाखा जी गई तो विशाखा जी को मुख दिखने लगो। किशोरी जी से बोले, हे श्यामाजू, आज तो सिद्ध है गयो कि आप कैसी हो, बड़ी भोरी हो, बड़ी सीधी हो, बताओ मणि में अपनो ही मुख देख करके मोते नाराज है रही हो। अब किशोरी जी को तो ऐसी शर्म आई, महाराज भागी माते। सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जू की, सहज अटपटी सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलिनी। बोलो वृषभानु दुलारी की। ऐसी हमारी श्यामाजू। अब ये सब भाव क्या है बंधुओं? ये सब चिंतन के भाव हैं, ये सब मानसी के भाव हैं, ये सब विचार किए भय भाव हैं। तो चिंतन प्रारंभ करो। ये जितने संशय आपके चित्त में प्रकट होते हैं ना, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, इसका क्या उत्तर होगा, ये सब आपको स्वयं प्राप्त होंगे। वृंदावन में, ब्रजमंडल में जो भी सुंदर दृश्य दिखता है उसको नेत्रों में भर लिया करो, और नेत्रों में भर करके अपने हृदय की कुंज में उसको विराजमान कर लिया करो। कहीं के गिरिराज जी को कोई स्थान प्रिय लगो, वाकु चित्त में विराजमान कर लो। यमुना जी को कोई पुलिन प्रिय लगो, वाकु चित्त में विराजमान कर लो। वो आपको प्रिय इसलिए लग रहा है, ठाकुर जी आपके चित्त में जो बैठे हैं वो संग्रह कर रहे हैं उसको संग्रहित करके अपने चित्त में कुंज को निर्माण कर लो, और वह कुंज में फिर आपके जो सेवा के ठाकुर जी हैं, उन सेवा के ठाकुर जी का
चैतन्य विचार करके, वो जड़ हैं ऐसा नहीं, चैतन्य विचार करके वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब लीला कर रहे हैं। ये विचार करते भाई अपने चित्त में, चित्त की कुंज में विराजमान करो और वहां उनकी लीला को दर्शन करो। ये कहने सुनने में जितनी आसान लग रही है, आसान है तो नहीं, पर करना चाहिए, प्रयास करो। ब्रज यदि प्राप्त हो रहा है तो खाली मत बैठे रहो यहां पे, अब या भाव में प्रवेश करो, चिंतन में जाओ, लीला में जाओ, भाव में जाओ। और उसकी पुष्टि कैसे होगी? तो सत्संग में आओ, कथा में आओ, वैष्णव जनन के पास जाओ, उनके बीच की चर्चा श्रवण करो, उससे ये कार्य और सिद्ध होगा। श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र आता है कि जुगल किशोर जी को पगड़ी पहना रहे थे, पाग सिर पर, और पगड़ी पहनाते पहनाते उनको किशोरी जी की कोई लीला स्मृति में आ गई, और ऐसी लीला स्मृति में आई कि ठाकुर जी किशोरी जी को श्रम दे रहे हैं, मतलब किशोरी जी को परेशान कर रहे हैं ठाकुर जी। तो जुगल किशोर जी की पगड़ी बांधते बांधते आधी छोड़ दी, लाला परेशान करे शी जी को, आज ऐसे ही खड़ो रहे, मैं तो ना कर रहा हूं श्रृंगार, और ऐसे ही छोड़ के चले गए, जाके बाहर बैठ गए। कोई दर्शनार्थी आए, दर्शन करके और गए, और हरिराम व्यास जी से बोले, व्यास जी आज तो कैसी सुंदर पाग धारण कराई है आपने, हैं लाल जी को। व्यास जी बोले, व्यंग कसरो दीख है, आज तो मैंने पाग ही ना धराई, आज तो मैंने आधी अधूरी पाग छोड़ दी। बोले, अरे मैं तो रोज दर्शन कर भी आऊं, मैंने आज जैसी पाग ना देखी। व्यास जी बोले, तू बात बना रहा हो, ऐसी कोई बात ना। ना व्यास जी, आज तो बहुत ही सुंदर पाग है, वहां पे ऐसे सुंदर मोती माल टंग रही है, ऐसी सुंदर सिरपेच लगाए हो है, वहां पे ऐसा मोर पीछ धारण करो, आहा आज तो जुगल किशोर जी की नजर उतारते उतारते थग्गों में ऐसे सुंदर लग रहे हैं। हरिराम व्यास जी बोले, व्यंग ही मार रो दिखे, मैंने तो श्रृंगार किया ही ना आज पूरा। लेकिन वो जब चलो गयो तो फिर हरिराम व्यास जी बोले, देखूं तो सही एक बार, और भीतर जाकर के देखे तो महाराज वो तो पाग अधूरी छोड़ के चले गए, पर यहां ठाकुर जी ने खूब सुंदर पाग, खूब सुंदर श्रृंगार, खूब सुंदर ऐसा भारी मुकुट धारण किया है। देखते ही संशय नहीं आया मन में कि किसने किया होगा, देखते ही नेत्रबंद हो गए। हरिराम व्यास जी के चित्त में छवि प्रकट हो गई कि ठाकुर जी की अधूरा श्रृंगार में छोड़ के गयो, काय को, क्योंकि आज श्री जी के मन में आ रही मैं श्रृंगार करूं लाल जी को, या मारे मेरे चित्त में ऐसा भाव प्रकट कर दियो कि तुम तो अधूरा ही छोड़ के जाओ। ऐसा मेरे चित्त में भाव प्रकट कर दियो कि लाल जी मुझको श्रमित कर रहे हैं, और वहां से मुझको क्रोध आया और मैं तो चलो गयो, श्री जी ने आकर के आज ठाकुर जी की पाग बांधी है। ये वृंदावन है भैया, ये ब्रजमंडल है, यहां प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है, यहां तो हृदयानुभूति होती है। और हृदयानुभूति आज वृंदावन में कोई नहीं कर रहा है, सब लोग प्रत्यक्ष दर्शन की भीड़ में भाग रहे हैं। कम से कम एक जगह से ही पहल शुरू हो जाए, हमारी कथांति शुरू हो, आप लोग भी प्रारंभ करो। अब प्रत्यक्षानुभूति के साथ साथ अब हृदयानुभूति करो। गिरिराज जी की तलेटी में जाओ, कुंज में ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं वहां को चिंतन करो, ये कथाएं आदि सुनकर के और सुंदर सुदृढ़ करो अपने हृदय के भाव को। तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने चिंतन करके एकमेकम चतुर्वेदम, 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन हृदय को शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी से कहा, व्यास जी आपके हृदय को शांति ना मिलने का कारण मुझको पता है। कोई व्यक्ति खूब साधन करता है, कोई व्यक्ति खूब नाम जप करता है, कोई व्यक्ति खूब कथाएं भी सुन रहा है, वृंदावन भी जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके चित्त में एक व्याकुलता, देखो व्याकुलता भी 2 प्रकार की होती है। एक व्याकुलता तो होती है ठाकुर जी से मिलने की व्याकुलता, वृंदावन जावे की व्याकुलता, वैष्णवन को देखवे की व्याकुलता, कथा सुनवे की व्याकुलता, वो व्याकुलता अच्छी है। पर एक व्याकुलता कैसी होती है, मन खिन्न सा रहना, थोड़े अजीब से विचार रहना, सब साधनों को करने के बाद भी हृदय में एक अजीब सी घबराहट होना,
वो व्याकुलता कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। वो कहीं ना कहीं संसार चित्त में बैठा है, इसलिए वो व्याकुलता हो रही है। ऐसे व्याकुल व्यक्ति के लिए उपाय यहां पर श्री नारद जी महाराज बता रहे हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपकी चित्त की व्याकुलता का कारण मुझे पता है। व्यास जी बोले, क्या है? नारद जी कहते हैं, आपने जितना भी कुछ लिखा है ना, जितना भी आपने वर्णन किया है अपनी लेखनी से, 4 वेद लिख दिए, 17 महापुराण, 18 उपपुराण आदि जो कुछ भी आपने लिखा है, सब जगह भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, भगवान के यश का वर्णन किया है। वेदव्यास जी बोले, मतलब ये यश ही तो वर्णन करना था, ठाकुर जी की प्रभुता ही तो बतानी है, ठाकुर जी की लीलाएं तो कहनी है, यही तो किया मैंने, और क्या करना चाहिए था मुझको? तब नारद जी महाराज कहते हैं, आपने यश तो लिखा, कीर्ति तो लिखी, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है ये नहीं लिखा, ठाकुर जी प्रेमी कितने हैं ये नहीं लिखा, वो जगत नियंता जगदाधार, उनके चित्त में प्रेम की स्थिति कैसी है इसका वर्णन नहीं किया। सीधी बात, वेदव्यास जी ने ऐसी रचनाएं की हैं जिन रचनाओं को पढ़कर के मानव को ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा तो हो जाएगी, ठाकुर जी के प्रति आस्था तो हो जाएगी, ठाकुर जी के प्रति विश्वास तो हो जाएगा, पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम ये अभी संभव नहीं है। इसलिए व्यास जी अब ऐसी रचना करो जिससे श्रद्धा नहीं, जिससे आस्था नहीं, जिससे विश्वास नहीं, जिससे प्रेम प्रकट हो। किसी के घर जाओ, ये कौन? ये हमारा बेटा। ये कौन? ये हमारी बेटी। ये कौन? हमारी बहू। ये कौन? ये हमारी पत्नी। सबके प्रति हमारा भाव रखता है। इसका मतलब क्या है? माम काह, ये मेरापन हमने अपनों के लिए रखा है। पर किसी वैष्णव से पूछोगे तो ही वो कहेगा मेरे ठाकुर जी, अन्यथा नहीं। तो वो ठाकुर जी का स्थान भी अलग है, ठाकुर जी का कमरा भी छोटा है, ठाकुर जी बैठे भी अलमारी में ही। मतलब घर जाते ही ठाकुर जी देखते ही ऐसा लग जाता है कि ये केवल क्या बोले उसको, केवल एक एज अ ग्रांटेड ले लिए गए हैं, किनारे में बैठा दिए घर में। उनके लिए वो स्थान क्यों नहीं है? घर बनवाते समय व्यक्ति सबसे पूछता है, बेटी से तुमको कैसा कमरा चाहिए, बेटा से तुमको कैसा, गाड़ी लाते समय कैसी गाड़ी चाहिए, सबसे पूछेगा, ठाकुर जी से नहीं। क्यों? क्योंकि अपना माना नहीं है अभी तक। और ये अपनत्व की भावना, अपनापन ठाकुर जी के प्रति प्रकट कराने वाला ग्रंथ व्यास जी आपने अभी तक लिखा नहीं है। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनसे केवल श्रद्धा, आस्था, विश्वास और पूजा का केंद्र सिद्ध होता है, प्रेम सिद्ध नहीं होता। नारद जी कहते हैं, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित् तद्वायुषम कीर्तमुशन्ति मानुषाः न यत्र हंसा निर्मन्यु शिक्षया। हे व्यास जी, आपने भगवान के प्रेम का वर्णन अभी तक नहीं किया। वो गोपाल जी ब्रजमंडल में कैसी कैसी लीला कर रहे हैं, वो गोपाल जी जिनको व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके पीछे उसका एक स्वार्थ होता है, पर ठाकुर जी की ब्रजलीला में क्या स्वार्थ है ठाकुर जी का? अरे गोपी नेक मक्खन निकाल के ठाकुर जी को लोभ दे दे, लाला खाएगो, और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भारते हैं उसके यहां। अरे ये बात तो बहुत पुरानी बता रहा हूं मैं, द्वापर युग 5000 वर्ष पुरानी बात है कि ठाकुर जी
मक्खन देख लें कोई गोपी के हाथ में तो आके घर खावे पहुंच जाएं। 500 वर्ष पहले इसी गोवर्धन में यहीं पास के गांव की एक गोपी वहां ने कथा में ऐसी सुन ली कि गोपियां अपने घर में मक्खन निकारें और जब लालन जामे मैया के साथ जमुना जल भरवे के काजे, मैया जमुना जल भरवे जावे, ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ के चले मैया के। वह समय गोपी अपने सुंदर सुंदर माखनन को खिड़की पे धर दें ताकि सुगंधी आ जाए तो लाला खावे आ जाएगा। ये कथा किसी कलयुग की गोपी ने सुन ली, वो यहीं रहती थी गोवर्धन के पास में। वहां ने कहा कि आज दूध निकारो, और दूध निकालते समय भी यही भावना कि यहाँ से जो मक्खन बनेगा वो चोरी करवे ठाकुर जी आवेंगे। दूध को दही जमायो, दही जमा के बिलोय दियो, बिलोय करके मक्खन निकारो, मक्खन निकाल करके मटका में भर लियो, और फिर वह मटका को लेकर के दर्शन करवे गई श्रीनाथ जी के गिरिराज जी पे। दुनिया के लोग तो जय जयकार करें, वो मटका दिखावे अपनो ठाकुर जी, दूर से ही मक्खन दिखा रही है। लाला धोरी गैया को दूध निकारो, वह गैया के दूध ते दही जमायो, वह दही ते मक्खन बनायो है। बड़ो चोखो मक्खन निकरो लाला। कोई वैष्णव ने आके कही, बोले मैया मक्खन दिखावेगी कि धरेगी? सामने धरिया, ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। मानो उस मैया को ऐसा लगा ठाकुर जी तो बोल नहीं रहे, कोई तो संकेत करवा रहे हैं कि मक्खन मुंह दे दे। मैया दूर से ही बोली, लाला ऐसे ना मिलेगो, ये मक्खन यदि खाना है तो चल के आओ, मेरे घर आओ। जैसे दूसरी गोपीन के यहाँ जाए करके चोरी करी, वैसे या गोपी के यहाँ आओ, आकर के चोरी करो। और अपना सब पतो बता रही है, ठाकुर जी के दर्शन करते। यहाँ तो निकलोगे नीचे, नीचे निकस करके दाएं हाथ को मुड़ जाइयो, सीधे चलोगे एक सरोवर आएगा, माते बाएं मुड़ जाइयो, और माते नेक आगे जाओगे, वहां एक खिरक मिलेगी, बातें नेक दाएं मुड़ जाइयो, और फिर वहां पे एक ऐसी ऐसी खपरेल सी पड़ी होंगी, वही मेरा निवास है, वहीं आ जाइयो, छीके पर टांग के रखूंगी, लाला आ जाइयो। जाते जाते बार बार ठाकुर जी को तिरछी नजर से देख के जा रही, लाला आवेगो ना? ठाकुर जी नहीं आए। दूसरे दिन आवा ने फिर मक्खन निकारो, मक्खन निकाल के फिर पहुंच गई। फिर लाला को लोभ बताने लगी, फिर ते बोली आज घर मेरा दूर है, भूल गए होगो बेचारो। फिर ते बताई आई, बोले ऐसे ऐसे करके आ जाइयो लाला। ठाकुर जी फिर नहीं आए। तीसरे दिन तो गुस्सा में पहुंच गई, और गुस्सा में जाके बोली, लाला मुझे तो ऐसा लगे तेरो बल खत्म है गयो दिखे। द्वापर में बलवान हो, द्वापरन में गोपीन के घर में चलो जायो कर, तो अब लाला तुम्हें बल ना है बच्चों, यही मारे तू मेरे घर ना आ पारो। आज और प्रतीक्षा करूंगी लाला, यदि तू आयो तो मानूंगी कि हाँ तू ही नंद नंदन है, और नहीं आ पाए तो मैं मान जाऊंगी नंद नंदन तो द्वापर में चलो गयो। ठाकुर जी को चैलेंज कर गई। शाम का समय हुआ, कुम्मनदास जी कीर्तन गाने आए। ठाकुर जी के मुख पर सुस्ती दिखाई दे रही है। कुम्मनदास जी बोले, जय जय, कहाँ गए हो? आज बड़े सुस्त से लग रहे हो। बोले आज बात ही ऐसी है गई है। बोले क्या बात है गई? बोले गोपी आई, वो आके मुंह को रोज प्रलोभन दे जाए, दूर से मक्खन दिखा के मेरे मुंह में लार टपका जाए, और मेरे मुंह पे पूरा ऐसे चुचान लगे। मेरा तो मन करे मैं बातें छीन के खा जाऊं, लेकिन कहा करूं, कलयुग के मारे रुक जाऊं। कलयुग में भैया मैं तो अर्चक के अधीन हूं, मैं तो कहीं जा ना सकूं, अर्चक जो देगो वो पाऊंगो। लेकिन वह गोपी ने आज आकर के मुंह से यूं कही है कि लाला तुम्हें बल ना है, जय मारे ना यार। ए कुम्मना, कुम्मनदास जी बोले हाँ कछु कर भैया। बोले बताओ बात, जाके मक्खन लिया। बोले ना ऐसे ना है खानो, अब खानो तो वैसे ही है जैसे द्वापर में खाए हो। भाई के घर जाऊंगा, घर जाके चोरी करके खाऊंगा। कुम्मनदास जी बोले जय जय, मुंह में तो डंडा पड़ेंगे, मैं तो सह लूंगा, लेकिन तुम में यदि पड़गो तो फिर अगले दिन पद बना के गानो पड़ेगो, गिरधर में पड़े डंडा आज हरी। और जय जय अगर आप में डंडा पड़ गए तो क्या होएगो? अरे ठाकुर जी बोले कोई डंडा ना पड़ेंगे। अरे द्वापर में कोई गोपी पकड़ ना पाई मोए, ये तो कलयुग की बात है। कुम्मनदास जी बोले बूढ़ो बड़ो शरीर है महाराज मेरो, मैं कैसे आपको लेके जाऊंगा? ये सब
ये सब शयन से पहले चर्चा हो रही है, शयन आरती होने वाली है श्रीनाथ जी की, उससे पहले चर्चा हो रही है कुंभन दास जी की और ठाकुर जी की। बंधु, मुझे पता नहीं क्यों लगता आज भी ठाकुर जी चर्चा तो करते हैं, राधा रमन जी की हम तो दर्शन करते हैं, पर हम में से किसी से वो चर्चा भी करते हैं। श्री बिहारी जी के हम तो दर्शन करते हैं, पर बिहारी जी चर्चा, हमारे पूज्य श्री रसिक बाबा महाराज, रसिका पागल बाबा, ये दर्शन थोड़ी करते, ये चर्चा करते ठाकुर जी थे। ये जब बिहारी जी के मंदिर में जायो करते, हमने तो बहुत पुरानी बात सुनी है, जब बिहारी जी में इतनी भीड़ ना होती, बाबा पीछे सिड्डीन में खड़े होकर के पद सुनायो करते। ये दर्शन ना करते, ये तो चर्चा करते बिहारी जी थे। हम चर्चा ना कर पाए, हम तो बस दर्शन करें। हमें तो होड़ लगी है, अरे जाकी कौनी आ गई, अरे भैया सिर नीचे कर, अपना दिखना रहे ठाकुर जी। हम तो होड़ में लगे, हम दर्शन के अधिकारी, हम चर्चा थोड़ी करें ठाकुर जी थे। कुंभन दास जी से ठाकुर जी कह रहे हैं, ए कुंभना सुन मेरी बात। बोले हाँ। गुसाई जी शयन आरती करके मुंह को सेज पे पौड़ा के चले जाएंगे, मंदिर बंद कर जाएंगे। बोले ठीक है। फिर बाकी कछु देर बाद पीछे खिड़की में आ जाइयो, मैं अपने गर्भगृह से बाहर आ जाऊंगा, तेरे संग चलूंगा, भाई गोपी के यहाँ चोरी करके आएंगे। कुंभन दास जी बोले जय जय मत करो ऐसा। बोले तू कछु मत करियो, मैं हूं ना तेरे संग, सब बढ़िया होएगा। और शयन को समय भयो, शयन के बाद कुंभन दास जी जैसो ठाकुर जी ने बताई, पीछे खिड़की पे पहुंच गए और अचल ठाकुर जी सचल हो गए, और सचल होकर के खिड़की से निकल करके आए और कुंभन दास की कंधा पे बैठ गए और सिर पे हाथ दल लियो। कुंभन दास जी के तो नेत्र आंसू से भर गए, पाम पकड़ करके चल रहे हैं। अब ठाकुर जी वाकू मार्ग बता रहे, बोले सुन यहां ते दाएं मुड़ जा, सीधो चलो चल, एक कुंड आवेगो बात बाएं मुड़ जाइयो। कुंभन दास जी बोले तुम्हें कैसे पता? बोले बताई के गई मुझे सब कह के गई कि ऐसे ऐसे मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुंभन दास जी को अब तक तो यह सुख मिल रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे संग लीला कर रहे हैं, पर अब उनके चित्त में आ रहा है कि वो गोपी कितनी सौभाग्यशाली है, जाको घर ठाकुर जी ने याद कर लियो है। आहा भैया एक बात बताऊं, ये रास्ता सबन के याद ना हो, मैं जाते प्रेम होवे वही के घर को रास्ता याद होवे, सबन के रास्ता याद थोड़ी हो। मैं ठाकुर जी रास्ता याद करें। बंधुओं देखो यही सब भक्ति को प्रकार। अभी हमें वृंदावन की गैल पता है, गैल मतलब मार्ग। अभी हमें गोवर्धन की गैल पता है, हमें बरसाने की गैल पता है, लेकिन तब तक लगे रही हो जब तक श्री जी हमारी गैल ना पहचान जाएं कि तेरी गैल कहा है, उनको पता चले हमारो मार्ग कहा है। जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, रोम रोम सब वारूं, रोम रोम सब अखियन सोमग झारूं, मेरे अखियन। इतना सुंदर पद है। मग मतलब रास्ता, अखियन सो मग झारूं, ए अखियन सो मग झारूं, मेरे अखियन। कौन सा मग? ओ जामग मेरो गिरधर आवे, जामग जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग मेरो
चमर डोराऊं सेज सवार, सेज सवारूं चमर डोराऊं सेज सवारूं। आज मेरे युगल सरकार आए हैं कथा में, और बहुत दिना बाद युगल आए, नहीं तो अकेले अकेले आमे। बोल गिरिराज धरण की अखियन सोमग झारूं मेरे अखियन पलकन सोमग झारूं मेरे पलकन चवर डोराऊं सेज सवारूं चवर हे मधुर मधुर स्वर गाऊं, मधुर मधुर स्वर गाऊं, मधुर मधुर स्वर गाऊं, मधुर मधुर मिले रसिक प्रीतम जो मोहे, मिले रसिक प्रीतम जो, हाँ मिले रसिक प्रीतम जो मोहे, मिले रसिक प्रीतम, हाँ हंस हंस कंठ लगाऊं मैं तो, हंस हंस मेरे पलकन सोमग झारूं मेरे पलकन सोमग, हाँ मेरे पलकन सोमग
तन मन जो बनवारूं, मैं तो तन मन जो मेरे बदन सोमग झारूं, मेरे बोल गिरधर लाल की जय। जामग मेरो प्रियतम आवे, तन मन जोवन वारूं। बंधुओं, कई ऐसे भक्तों के चरित्र भी आए हैं जो ठाकुर जी के धाम नहीं जा पा रहे, ठाकुर जी के स्थान नहीं जा पा रहे, तो उस दिशा को ही प्रणाम करते हैं रोज, जिस दिशा में हमारे प्रियतम का स्थान है। कुछ नहीं तो आप इतना ही कल्ले करो, जहां भी आप रहते हैं वहां से वृंदावन किस दिशा में है, उस दिशा को ही रोज प्रणाम कर ले करो। जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जो बनवारूं, अखियन सोमग झारूं। सबरी रोज बुहारती है अंगना, रोज बुहारती है उस मार्ग को कि राम जी आएंगे, और किस विश्वास पर कि गुरुदेव कह के गए थे कि ठाकुर जी आएंगे। अनंत वर्षों तक सबरी ने अपने विश्वास को टूटने, रोज नए नए पुष्प लाती हैं, रोज सजाती है मार्ग, रोज फलों के ऊपर झलती रहती हैं कि मक्खी ना बैठे, कुछ नहीं, ठाकुर जी आएंगे पाएंगे। ठाकुर जी कुम्मनदास जी की पद्दी पे बैठ करके पहुंच गए सखी के यहां। अब ठाकुर जी ही योजना बना रहे हैं, कुम्मनदास जी को तो यही सुख मिल रहा है कि भैया जय हो लाल जी, सब अपने आप ही योजना बना रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं सुन, मुख्य द्वार तो बंद है, पीछे के द्वार से चलेंगे, पीछे के द्वार से प्रवेश कर गए। अब ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं कहां है छींको, कहां टंग रही है भैया मटकी। तभी ठाकुर जी, ओ देख कुम्मना वो टंग रही, ये जल्दी लेके चल, रोज मोकू आके परेशान करे कि आओ लाला माखन खा के दिखाओ, आज याददारी को दिखाई दूं मैं, चल। ठाकुर जी पहुंच गए, कुम्मनदास जी लेकर के खड़े भय। ठाकुर जी कुम्मनदास जी के कंधा पे खड़े है गए, कुम्मनदास जी ने दोनों चरण पकड़ रखे हैं, और ठाकुर जी छी को पकड़ करके ऊपर से वा को भाग हटा करके मक्खन निकाल रहे हैं। पहले तो स्वयं पा रहे हैं, स्वयं पाते पाते कुम्मनदास जी बोले जय जय, मैं हूं तो आया हूं संग में, ए सहायक को कछु तो देव भाग। अरे ठाकुर जी बोले रुक जा, अभी पहले मेरो पेट भर जान दे। पहले ठाकुर जी ने खूब पायो, और फिर वाके बाद में कुम्मनदास जी के काजे निकारो, और वाकू चाट करके नेक अंग लेकर के अपने अधरामृत के सहित मिश्रित करके ठाकुर जी ऐसे टेढ़े से है के नीचे, और कुम्मनदास के मुंह खोल जल्दी अपनो। अब कुम्मनदास जी मुंह खोल लें, कभी ठाकुर जी आंख पे लगा दें, कभी नाक पे लगा दें, कभी माथे लगा दें। गयो मुंह में, अरे अभी ना आयो लाल जी, बोले जीभ निकार बाहर अपनी। और ठाकुर जैसे ही कुम्मनदास जी जीभ निकारी, ठाकुर जी पकड़ रहे हैं जीभ, हम बजे ये गिलगिली सी, ले खा ले। कुम्मनदास जी तो, अरे भाई कौन आपा संभाल सकता है अपना जब ठाकुर जी इतनी लीला कर दें तो। कुम्मनदास जी को तो मूर्छा होने लगे, कैसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। कुम्मनदास जी ने मन में भई इच्छा कि देखूं तो सही है लालन लीला कर कैसे रहे, इनको स्वरूप कैसे लग रहा है। और जैसे ही ऊपर झांकन लगे, तभी कहा देखो कि ठाकुर जी की धोती ढीली है गई है, और वो नीचे को सरक रही है, और जो ठाकुर जी तो मक्खन खावे में मगन है। कुम्मनदास जी बोले जय 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 जय, संभालो संभालो संभालो, अब ही दर्शन है जाएंगे सबरे। कहा भाई, अरे धोती खिसक रही है। ठाकुर जी इतने मस्त हैं मक्खन खावे में, छींका तो छोड़ ना सके। 4 भुजा प्रकट कर लें ठाकुर जी ने, 2 भुजा से अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से मक्खन पा रहे हैं।
कुम्मन दास जी ने देखी, बोले कि वाह सखी के हाथ को बनो भयो मक्खन इतनो प्रिय कि वाह के आगे अपनी लाज उतर रही है, वाह को ध्यान नहीं है। वहां मक्खन को पकड़े खड़े और करो भी कहा, बोले 4 भुजा प्रकट करी है, 2 भुजाते धोती पकड़ खड़े हैं, 2 भुजाते छीको पकड़ रखो है। कुम्मन दास जी तो बलबली जामे वाले रूप पर। अब तो ऐसी स्थिति है कि संभाल ही नहीं पाए स्वयं को, जैसी पीछे को नेक भाई ठाकुर जो कहा करो मैं गिरूंगो, इतने तो महाराज छींके थे मटकी नीचे गिर गई, जोर की आवाज भई, पूरा घर उठ गया, ओ चोर 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 चोर, लठ ले करके सबरे घर वाले निकल आए। ठाकुर जी तो छींकाते झूला बनायो, एक बार पीछे झोंका लेके आगे गए और छींके थे सीधे छत पे कूदे और कूद करके महाराज ठाकुर जी तो भाज गए, कुम्मन दास जी वहीं रो रहे हैं, मक्खन लगो नाक पे आंख पे माथे पे सब जगह सन रहे हैं। वो कह रहे हैं कहा लीला नाथ की, अब वो यूं ही पकड़ रखो ठाकुर जी के ऊपर ही है का। घर वाले ने आकर के महाराज 2-4 डंडा बरसाए दिए कुम्मन दास जी में, दर्द ही ना हेरो कुम्मन दास जी को। नेक प्रकाश कियो उजीतो कियो। तब वो सखी बोली अरे ये तो कुम्मन दास बाबा है। सबरे बोले तू जाने है? बोले हम है, ये तो श्रीनाथ जी के मंदिर में गाव है, पद आके गावे वहां पे सेवा करे ठाकुर जी की। अरे बाबा जब बुढ़ापे में तो कुछ शर्म ना आई है, मक्खन खावे आयो। कुम्मन दास जी के नेत्र खुले, आंसू बह रहे, सखी के पाम पकड़ लिए, बोले कहा बताऊं तो को, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। अरे तू बड़ी भोरी है, तू को कहा बताऊं मैं। अब कैसे कहूं कि मैं, कुम्मन दास जी कुछ समझा थोड़ी रहे उसको, वो तू ना समझी ठीक है, तू को ना पता चले कि लालन आए हैं, लेकिन कितनी बड़े भागिन है तू, पूरा विश्व जिनके पास जावे वो आधी रात मुंह को जगा के तेरे घर लेके आए। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत। एक बात बताऊं बंधुओं, श्रीमद् भागवत में ही एकादश स्कंद में एक जगह ठाकुर जी कह रहे हैं कि कभी यदि तुम्हारे कोई श्रेष्ठ कार्य कोई तुमको सराहना ना देवे, तुमने बहुत अच्छा किया फिर भी कोई सराहना ना देवे, तो वास्तव में ये जो तुम्हारा शरीर है वहां में जो सीधो हाथ है ना, ये मेरो ही स्वरूप है। या को उठा के पीछे करके अपनी पीठ खुद ही थपथपा ले करो और यूं सोचा करो मैं ही तुमको सराहना दे रहा हूं। तो बात क्या है, सुनो पहले बात तो सुनो। इस सीधो हाथ ठाकुर जी को स्वरूप है। जब सवेरे सवेरे हम सब लोग अपना तिलक स्वरूप करें, कायते करें या सीधे हाथ करें, हम ना करें, ठाकुर जी हमारा स्वरूप करें। जैसे हम उनको श्रृंगार करें ना, वैसे वो हमारा श्रृंगार करें। वैष्णव हैवे के बाद में लोग कह रहे हैं बदले बदले दिख रहे हो, धोती में ही क्यों रहो, ये तिलक में ही क्यों रहो, ये कंठी माला पहन के क्यों रहो। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी देखो, हमारी पूनम दीदी को देखो, इनके स्वरूप बिना स्वरूप के ही पहचान में ही ना आएंगे। अब इनकी पहचान या स्वरूप तो ही है गई है।
क्योंकि ये स्वरूप ठाकुर जी ने प्रदान किया, उनने ही श्रृंगार किया। ये निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज गाओ सब लोग, सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। और कुंभन दास जी कह रहे हैं, सब तो आकर के करें बोल ब्रजराज कुंवर की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय, नाग नथैया गोपाल की जय। सब तो उनको यश गावे, आज मेरी पद्दी पे बैठ के तेरो यश सुना रहे मुझको। रोज आवे मक्खन निकाल के मुंह लोभ दे के जावे, मैं तो जाऊंगो। सुन आगे तो दाएं को मुड़ जा, आगे तो बाएं को मुड़ जा, जय ये को घर यही मक्खन खाए के जाऊंगो। ठाकुर जी एक एक भाव बता रहे हैं कुंभन दास जी को। कुंभन दास जी कह रहे हैं जे भगवान है, ये वाको यश गा रहे हैं। हर कोई उनको यश गावत, हर कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब उनको यश गावत। पर ये तेरो यश गावत हैं, ये तेरो यश गावत हैं। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। जे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। कैसो प्रेम, अरे कोई द्वापर की बात नहीं है भैया, यही कलिकाल में ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं। कुंभनदास जी महाराज गा रहे हैं और वो घर के लोग सब रहे कह रहे हैं बड़ो बाबा है, पीट पीट दियो फिर उगा रहा है। अब कोई पीड़ा थोड़ा ही है। कुंभनदास जी बाहर चले गए, रास्ता भर वही सोचते आ रहे हैं, ऐसे अपनी धोती पकड़ के खड़े, दूसरी हाथ ते छीको पकड़ के खड़े, कैसे सुंदर लग रहे ठाकुर जी, जन कहां भाज गए। फिर ऐसी लीला करें, माने नाए, अगर गिर जाते तो लग जाती, फिर का कहतो मैं गुसाई जी सो कैसे लग गई लाला के। ऐसी लीला करें, बड़े उद्यमी है गए, रास्ता भर ऐसे सोचते जा रहे हैं श्री कुंभनदास जी। तभी एक पेड़ के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए, ए कुंभना। कुंभना सुनते ही दौड़ करके गए कुंभनदास जी, हृदय से लगा लियो, लालन तुम कहां चले गए। ठाकुर जी बोले, तो मैंने पहले ही कही फुर्ती रखी हो,
ए चोरी में तू भाप फावन को बाहर छोड़ के जाए कर, ये चोरी वोरी करवे जामे तब तो फुर्ती रखनी चाहिए। और तू वहां बैठ के जो है भावन को सोचेगो फिर तो पिटना ही होगा ना तेरो। और बंधुओं, श्री ठाकुर जी कह रहे हैं आज कुंभना तेने ऐसी जोर की लीला करी मेरे संग में, बहुत दिनान बाद द्वापर को सबरो सुख मोकू प्रदान करवाए दियो। अब चल तो को एक खुशखबरी दे दूं मैं। कुंभनदास जी बोले कहा, बोले अबई अबई तेरी घरवारी ने एक छोरा को जन्म दियो है और वो छोरा मेरे ही स्वरूप को है। कुंभनदास जी तुरंत बोल पड़े, बोले वाह लाला को नाम, अभी तक बालक देखो नहीं है ठाकुर जी के आगे, वह बालक को नाम रखूंगा मैं चतुर्भुज दास। आज मैंने चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी देखे हैं, ऐसे चतुर्भुज के दास ही मेरे घर में आए हैं। और वही चतुर्भुज दास जी जो कह रहे हैं युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो ये बात बंधुओं बिल्कुल प्रमाणित है। चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी से मांगा है, क्या मांगा है? ये पूरी पंक्ति गाने के बाद में अंत में चतुर्भुज दास जी मांग रहे हैं ठाकुर जी से, बोले हे चतुर्भुज दास मैं तो से बड़ो प्रसन्न हूं, मांग ले जो मांगेगो सो दूंगो। तब चतुर्भुज दास जी ने ये पंक्ति गाई, युग युग अविचल राखिए, युग युगों तक आप अविचल रहना। कहां? यह सुख शैल निवास, शैल मतलब ये गिरिराज जी, आप सदा गिरिराज जी में विराजमान रहना, नाथ यहां से कहीं मत जाना। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। ठाकुर जी के दो स्थान प्रमाणित हैं वृंदावन में, कहीं नहीं मिलेंगे, यहां तो वो निश्चित होंगे। पहली तो हमारी श्री जमुना जी और दूसरे हमारे गिरिराज जी। अपने गुरु को भजन, अपनी भक्ति भाव को बल जब चरम स्थिति में पहुंच जाए, ठाकुर जी महाराज अब शांति नहीं मिल रही है कहीं भी, अब तो ठाकुर जी मिलो, कैसे मिलो, वहां समय पहुंच जाइयो गिरिराज जी की तलेटी में या फिर पहुंच जाइयो जमुना जी पे, यहीं मिलेंगे ठाकुर जी। तो न यद्वचश्चित्रपदं हरिर्यशो जगत पवित्रं प्रगणीत करहिचित्, तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निर्मत्यो शिक्षया। पता ना क्यों गिरिराज जी में कथा है रही है और ऐसे सब रसिक जन बैठे हैं, बोलवे को मन ही नहीं करे, के गाते रहो कछु ना कछु, कोई कोई भाव ही सुना दो, कोई पद ही गाते रहो। जैसे मैं कथा में जाऊं फिर मुझे कोई भाव याद आ जाए, फिर लगे अब ये कैसे, बिना पद गाए तो भाव आवेगो नहीं, और पद गाऊं तो फिर गानो ही गानो हो जाएगो। श्री नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कह रहे हैं, बोले व्यास जी जिस जलाशय में कौवा स्नान करते हैं ना, यहां तो कीचड़ ही कहा है, जिस कीचड़ में कौवा स्नान करते हैं वहां हंस कभी नहीं आते। एक प्रकार से यहां पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति की बातें आप जो बता रहे हैं ना भगवान, इससे संसार के लोगों का तो हित हो जाएगा, पर कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में है वो कहां जाएंगे?
जिनको धर्म से कोई अभिप्राय नहीं, अर्थ से कोई अभिप्राय नहीं, कामना जिनकी है नहीं, मोक्ष भी जिनको नहीं चाहिए। हमारे ब्रजवासी ने मोक्ष नहीं चाहिए। वृंदावन वासीन को, ब्रज के उपासकन को, बहुत ध्यान से सुनियो रे भैया, जो ब्रज की उपासना कर रहे हैं और वृंदावन बार बार आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित मान लियो, वृंदावन भजवे ते मुक्ति नहीं मिलेगी। वृंदावन भजवे तो दोबारा वृंदावन ही मिलेगा। वृंदावन आवे थे तो दोबारा वृंदावन मिलेगा। मुक्ति नौन सी खारी लागे, ब्रजवासी कह रहे हैं। बोले भैया मुक्ति कैसी लगे? बोले नमक जैसी खारी खारी लगे। अच्छा एक बात सुनो, श्री भगवान कपिल देवभूति संवाद में देवभूति माता को बताते हुए ये बात कहते हैं। बोले मैया मुझे जो भक्त प्रिय होते हैं वो भक्त कैसे होते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। तब भगवान कहते हैं, बोले मैया 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, शाष्टि, सामीप्य, सारूप्य। 5 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, शाष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम। ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा वर्णन है। यदि कोई मुक्ति का उपासक यहां बैठा हो तो वो सुन लेना, और जो ब्रजवासी हैं वो भी सुन लो, फिर बाद में बताऊंगा हमें क्या चाहिए। ब्रजवासी मतलब जो ब्रज को निरंतर ध्यान करते रहे, वो ब्रजवासी। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या होता है? बोले आपने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि आपने जिनका भजन किया उस लोक की आपको प्राप्ति हो गई। आपने श्याम सुंदर को भजन किया होगा तो गोलोक धाम मिलेगा, आपने राम जी को भजन किया होगा तो साकेत धाम मिलेगा, आपने श्रीमन नारायण को भजन किया तो वैकुंठ मिलेगा। सालोक्य का मतलब क्या है? बोले आपको लोक मिल जाएगा, मतलब सोसाइटी तो वही मिलेगी जहां ठाकुर जी रहते हैं। बस इसी बात से प्रसन्न रहोगे, बस 4 गली दूर ही तो हैं जहां ठाकुर जी सो रहे हैं। प्रतीक्षा करो कब दर्शन होंगे। दर्शन की कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर हां ठाकुर जी जहां हैं वहां रहने का अवसर मिल जाएगा। दर्शन के लिए यहां तो बैठे रहो खिड़की पे। रोज सालोक्य मुक्ति मिलने वालों को रोज वो आते हैं बिचौलिया, अगर आज ठाकुर जी का उधर जाने का मन बन रहा है तो सबरे वहां पहुंच गए। बोले आज ठाकुर जी आएंगे तो यहां दिख जाएंगे। अरे नहीं ठाकुर जी तो बीच रास्ता ही मुड़ गए, अब कहां देखेंगे? बोले अभी अभी ऐसा सुनने में आया है, वो सबरी की कुटिया है ना वैकुंठ में, 4 दिन बाद ठाकुर जी शायद वहां जाने वाले हैं, तो वहां पहुंच गए सबरे डेरा डाल के बैठने, ठाकुर जी यहां आएंगे, वहां भी नहीं आए। सालोक्य मुक्ति से केवल इतना होगा, वो लोक मिल जाएगा जहां ठाकुर जी रहते हैं। दर्शन कब होंगे इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। दूसरी मुक्ति कौन सी? शाष्टि। शाष्टि मुक्ति का अर्थ बताया गया कि ठाकुर जी के थोड़े समीप में, मतलब भगवान के कोई महल की सेवा या फिर कुंज की सेवा, उनके सुंदर बगीचान की सेवा, फुलवारी इनकी सेवा, कछु सेवा मिल जाएगी आपको। सेवा करते रहो, प्रतीक्षा करो, कभी तो दर्शन देंगे। मीराबाई कहती है ना, शाम मने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन। मौन मत बैठो नहीं तो दांत टूट जाएंगे, गाओ सबरे। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की हरि की लीला गासूं, हरि की लीला गासूं। श्याम मने चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर। पर मीराबाई तो वृंदावन की चाकरी मांग रही। मुक्ति मिलवे वाली इनको वृंदावन थोड़ी है, उनको तो शाष्टि वैकुंठ में मिलेगी चाकरी। मां करते रहो। तो दूसरी मुक्ति कौन सी? शाष्टि। तीसरी मुक्ति कौन सी? बोले सामीप्य। इस मुक्ति में क्या होगा?
बोले ठाकुर जी के थोड़े समीप रहने का अवसर मिलेगा, भगवान को कौन से वस्त्र पहनाने आप डिसाइड करो। ठाकुर जी कहीं जाएंगे तो संग झोला लेके चलो, ठाकुर जी रथ से उतरेंगे तो नीचे भैया टेबल चौकी लेके चलो, ठाकुर जी क्या पाएंगे वहां जाकर के वो व्यवस्थित कर दो। इस प्रकार सामीप्य मुक्ति। और चौथी मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब ठाकुर जी को भजते भजते मुक्ति मिल गई और मुक्ति के बाद ठाकुर जी के ही जैसे आप हो गए, ठाकुर जी जैसा ही आपका रूप हो गया। मतलब कभी ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा है तो आप स्वयं कोई प्रतिबिंब में देख करके आनंदित हो जाओगे, ठाकुर जी के स्वरूप में आप निवास कर रहे हो। ये सारूप्य मुक्ति। और पांचवी मुक्ति कौन सी है? बोले सायुज्य यानी एकत्वम, ठाकुर जी में ही विलीन हो जाना और कोई इच्छा, बस उन्हीं में ही विलीन रहना, ये एकत्वम। ये 5 प्रकार की मुक्ति हैं, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। पर भगवान कह रहे हैं मैया ये 5 मुक्ति मैं प्रदान करता हूं, पर इन 5 के प्रति भी जो हाथ जोड़ करके मना कर देता है, ऐसे मेरे ब्रज के भक्त हैं, वो मुझे अति प्रिय लगते हैं। वे 5 मुक्ति नहीं मांगते, उनको मुक्ति नहीं चाहिए, उनको वैकुंठ नहीं चाहिए। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगो। अरे कहां तक हैं आज जिनका मैं स्मरण कर रहा था कथा के प्रारंभ में, हमारे हरिदास परंपरा के चौथे आचार्य पूज्य श्री नरहरि देव जी महाराज, जिनने श्री गोरीलाल ठाकुर जी को प्रकट किया। ऐसो वर्णन आवे, पूज्य महाराज जी बता रहे थे गोरीलाल कुंज वाले, कि वे आचार्य जब ठाकुर जी उनके यहां विराजमान हो गए ना, तो ठाकुर जी को उनके निज कक्ष में अंदर अंतःपुर में उनके गर्भगृह में शयन करा करके नरहर देव जी अपने सैया पर चले जाते सोवे के काजे, और थोड़ी देर बाद ही रोवे की आवाज आने लग जाती। वे उठ करके ढूंढते, कौन रो रहा भैया, कहां से आवाज आ रही है। ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो गर्भगृह से आवाज आ रही। तो बेचारे बड़े धीरे से भीतर प्रवेश किए तो देखे तो शामा शाम दोनों रुदन कर रहे हैं। आचार्य ने पूछी, जय जय कहां भयो, आप रो काहे को रहे हैं? बोले आप हमको अकेलो छोड़ के काहे को चले गए, यहाँ पे हमारा मन ना लग रहा, हमको तो आपके पास ही सोना है, जहां आप सोओगे वहीं सोएंगे हम भी। आचार्य चरण बोले, जय जय ऐसे मत करो, आप तो देखो परमात्मा स्वरूप में हो, आप ठीक है मेरे प्रिया प्रियतम हो, पर फिर भी नेक तो मुंह को विचार करना पड़ेगा ना कि आपके लिए नेक अपरस होना चाहिए। बोले ये सब अपरस पपरस बाहर के लोगन के काजे, जिनको चित्त इतना पवित्र उनके काजे अपरस काय को, हम तो आपके पास ही सोएंगे। और पूज्य महाराज जी वर्णन कर रहे, जब वर्णन सुना ना मेरे रोम रोम खड़े हो गए। वे कह रहे हैं कि लाल जी तो पूज्य आचार्य चरण की छाती पे हाथ धर के सो रहे हैं, और श्री जी तो छाती पे हाथ धर के सो रही हैं, और लाल जी अपने दोनों पाम पेट पे धर के सो रहे हैं। आचार्य चरण ऐसे सोते रात में। एक दिन आचार्य चरण ने निवेदन कियो, बोले कि हे लालजू, हे लाडलीजू, कोई देख लेगो तो अटपटो लगेगो, आपको भाव मेरो प्रेम ये बात अवस्था अलग है, पर यदि कोई और देखेगो तो फिर संशय करेगो, बात बनावेगो, या हमारे आप तो भीतर सेज पे ही विराजे करो। ठाकुर जी बोले एक काम है सके, बोले कहा, बोले सोएंगे तो हम आपके पास ही, और जब दर्शनार्थी के आवे को समय होगा, मंगला को समय होगा, तब हम गर्भगृह में चले जाए करेंगे। तो रात्रि शयन तो ठाकुर जी को गर्भगृह में ही होता, वहां के बाद अपने आप शामा शाम किवाड़ खोल के आ जाते और आकर के
आचार्य चरण के पास ही सोते। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ये सब लीलाएं प्रकट किससे होती हैं? ये प्रेम से प्रकट हो रही हैं। और उसी प्रेम का आपने वर्णन नहीं किया वेदव्यास जी, इसीलिए आपका चित्त अशांत हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप जिस ग्रंथ की रचना करो, उस ग्रंथ में ठाकुर जी के प्रेम को प्रस्तुत करो, क्योंकि कृष्ण प्रेम में रहने वाले लोगों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना नहीं है। वो तो केवल और केवल प्रेम चाहते हैं ठाकुर जी से। इसलिए अब आप ऐसी रचना करो जिससे प्रेम प्रकट हो। तब वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि मुझे कुछ संकेत कीजिए। बोले समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, समाधि से तुम्हारा कल्याण होगा। और तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। नारद जी बोले पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी मां घर घर जाके कार्य करती थी। एक संत के यहां जाकर के कुछ कार्य कर रही थी। तभी उन संत ने बताया कि चातुर्मास आने वाला, बहुत सारे संत हमारे गांव में आए और उनकी सेवा में मां ने मुझे भी रखा। 4 महीने तक खूब सत्संग सुना, संतों की सेवा की। 4 महीने बाद जब संत जाने लगे तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैं उन संतों के साथ जाने लगा, पर मां के कारण संतों ने मुझको स्वीकार नहीं किया। बोले नहीं, पहले मां की सेवा करो। मैंने कहा संतों से कि मैं क्या करूं जिससे मेरी स्मृति आपके प्रति बनी रहे। तब उन सब संतों ने मुझे 12 मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बंधुओं, ये भगवान का फोन नंबर है, ये बात निश्चित मान लो। ये गुरु मंत्र में गुरु जो कान में मंत्र देता है ना, सबको नहीं बताना चाहिए। अरे अपने प्रेमी का नंबर सबको थोड़ी देते हैं हम, अपने पास ही रहता है। तो ये गुरु मंत्र जो है, और ये ठाकुर जी के द्वारा एवं आचार्यों के द्वारा बताए गए, प्रदत्त किए गए जो भाव हैं, ये भगवत प्राप्ति के मंत्र हैं, भगवत प्राप्ति के आज की भाषा में फोन नंबर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। ये सब सामान्य कीर्तन नहीं है, सामान्य शब्द नहीं है, ये सब भगवत प्राप्ति के साधन है। श्रीमद् भागवत में 12 मंत्र बताया गया। नारद जी महाराज बोले मैंने इस मंत्र का खूब जाप किया, और इतना जाप किया, एक दिन मेरी मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के पश्चात मैंने वन में जाकर के खूब भजन किया, और भजन करने के पश्चात भगवान मेरे चित्त में प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद ठाकुर जी ने आज्ञा की, अविपक्व कषायानाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। एक क्षण के लिए चित्त में ठाकुर जी आए, और चित्त में आकर के ठाकुर जी ने संकेत किया कि अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो। एक प्रकार से हम नाम जप करते हैं, हम गुरु के द्वारा बताए गए सारे साधन करते हैं, और उसके उपरांत कभी स्वप्न में या कभी चिंतन में ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए दिख जाते हैं। उसका मतलब क्या है? ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूं, इसलिए ठाकुर जी स्वप्न में आए हैं, इसीलिए ठाकुर जी अपना सांकेतिक रूप से दर्शन करा रहे हैं। पर अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, परिपक्वता लाओ, अपने भजन को और श्रेष्ठ करो। जब परिपक्व भजन होगा तो वही स्वप्न का दर्शन प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, एक बात, हमारा भजन परिपक्व हो रहा है, इसकी क्या पहचान है? मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भजन की परिपक्वता की एक ही पहचान है, किसी में दोष ना दिखना। ये भजन की परिपक्वता की पहचान है। यदि किसी में दोष दर्शन होता है, किंचित किसी में भी कदापि दोष दिखता है, तो इसका मतलब है अभी भजन परिपक्व नहीं है।
हमारे यहाँ बहुत जल्दी दोष दिख जाता है।